जब भी आप फेडरेशन से लड़ोगे आप हारे हुए हो। अच्छा, कभी जीत नहीं सकते। वजह? हर गेम में सोर्सेज चाहिए होते हैं। आप जैसे ऐसे लोग ऐसा कहेंगे तो कैसे? अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो मैं गुमराह करूं लोगों को। क्या परेशानी है आपको? उधर सिस्टम है, इधर खिलाड़ी है। सिस्टम है, सिस्टम के पीछे सरकार भी हो। मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, चीफ गेस्ट बुलाना गलत नहीं है। हाँ। आप भी बुलाइए अपने घर। मैंने क्यों बुलाया? लेकिन सभी खेल संघों में हम देख रहे हैं या तो राजनेता या उनके पुत्र लगातार कब्जा बनाए हुए हैं। आप कितना इसमें इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही मानते हैं इस चीज? देखो, खिलाड़ी भी बना के देखे। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरी देश की कुश्ती खत्म हो जाए, मेरी देश की हॉकी खत्म हो जाए। अब एक फेडरेशन है, उसको तो पीछे बैकअप चाहिए। मैं फेडरेशन को गलत भी कह रहा हूँ और नहीं भी। फेडरेशन एक गलत कब होती है? आपको क्यों ये फेडरेशन बनानी पड़ी जब इतनी संस्थाएं चल रही थी? क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। तो मैं कोशिश तो करूंगा मेरी लाइन जिंदा रहे। व्हेन यू अचीव समथिंग देन पीपल टॉक अबाउट यू। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम जुगलबंदी। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद रहने वाली हैं जिनका नाम भारत में कुश्ती और खेलों की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एक अनुभवी कोच और एक संगठनात्मक नेतृत्वकर्ता। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र धवन जी की। आज हम उनसे बहुत सारी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं खेलों से जुड़े हुए। संघ को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। राजनीति से प्रेरित क्यों होते हैं संघ, इस पर चर्चा करेंगे। आज का युवक क्यों भटकने लगा है, उस पर बात करेंगे। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, गांधी साहब, वेलकम। आपका एक जमाना था, उस समय संसाधनों की शायद उतनी कमी रहती होगी हमेशा। जी, कमी थी वो जो समय था। उसके बावजूद आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और आज जब हर सुविधा मौजूद है तो युवाओं को शॉर्टकट, खासकर बॉडी बनाने के लिए ये जो दौर चल रहा है दवाओं का और स्टेरॉइड का, जो जरिए वो अपने आप को एक फेम और नेम करने के लिए एक बॉडी बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है ये दौर सही है या गलत है? किस दिशा में युवा जा रहा है? देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ कि सपने देखने भी चाहिए और सपने सच भी होते हैं जी। ये तो कहावत है कि आंख खोल के सपने जो सच होते हैं जी, बंद करके नहीं। ये तो एक कहावत हो गई। मैं पहले भी बहुत चैनल पे बोल चुका हूँ, हर कोई संघर्ष कर रहा है। एक मजदूर है, रेहड़ी चला रहा है, उसको पैसे चाहिए। ठीक है। एक पान वाला है, वो पान की दुकान चल रहा है, उसको भी शाम को सेल चाहिए। बिल्कुल। मैं एक चैनल चला रहा हूँ तो मुझे व्यूअर्स चाहिए जी। और बड़े लेवल पे जो बिजनेस कर रहा है उसका नाम होना चाहिए। एवरीबॉडी यू नो। अब सब कई मजदूर है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, वो भी संघर्ष कर रहा है, वो भी संघर्ष कर रहा है। सब हर एक को ही होता है यार, संघर्ष सामने कब आता है? बिल्कुल। अब ये भी बात है ना। अब आप मुझे बोल रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत, तो मैं अपना संघर्ष बताऊंगा तो बोलेंगे यार उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। मेरे से अच्छे कोच भी होंगे उस टाइम, मेरे से अच्छे खिलाड़ी भी थे साथ, उनकी बात नहीं हुई क्योंकि उनमें से मैं एक आगे निकल गया, थोड़ा बहुत जितना भी निकला। व्हेन यू अचीव समथिंग देन पीपल टॉक अबाउट यू। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो फिर आपके संघर्ष की बात भी होती है। आपको द्रोणाचार्य मिल गया, यार वो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने ऐसे किया, वो स्कूल से भागते थे, वो क्लब में पैदल जाते थे, वो अंडे के लिए पैसे नहीं थे, चिकन के लिए नहीं थे, अच्छी ड्रेस पहनने के लिए नहीं थे, जूते नहीं थे, इंटर यूनिवर्सिटी में गए, किसी के जूते लेके गए, तो यार उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। मेरे से और भी बड़े संघर्ष वाले हो गए, पर मैंने अचीव कर लिया छोटा मोटा। तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो, गांधी साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि जी जुगल गांधी जी कि यार आप बताओ आपके ज़माने में यू नो देयर इज आई मीन कंक्रीट सोच क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। पागलपन, यू हैव टू बी मैड अबाउट योर टारगेट। देयर इज everybody fix the target. I mean, I give you an example to you.
व्हेन देयर इज एक स्टेडियम है, जी मोदी जी ने गुजरात में अहमदाबाद में स्टेडियम बनाया ना, दुनिया का सबसे बड़ा, 200, 250, 300, 400 करोड़ की तो संपत्ति होगी वो, ठीक है। अब वहां पे फुटबॉल का मैच है, चलो क्रिकेट का ही है, कोई भी लगा लो जी। अब 11 प्लेयर आ गए वेस्ट इंडीज के, 11 इंडिया के आ गए, या पाकिस्तान और इंडिया के आ गए, मैच शुरू हो गया, बड़े बड़े स्टार भी आ गए, मैच शुरू हो गया तो ना 3 विकेट उधर लगी है ना 3 विकेट उधर है, खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर है, बल्ला भी है, बॉल भी है, लेकिन विकेट नहीं है। अब विकेट की कितनी कीमत है, विकेट की कितनी कीमत है, स्टेडियम से बड़ी है, ठीक बात। स्टेडियम की एक दीवार जितनी भी नहीं होगी कीमत, 1000 में 2000 में 3000 में होगी। जैसे ही किल्ली ठोकी, बॉल लगी तो वो मैच बन गया। इट इज अबाउट योर टारगेट, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो अपने जीवन के टारगेट के बारे में, उसको फिक्स करो। टारगेट बड़ा फ्लैक्चुअल हो चुका है आजकल, क्योंकि 15 सेकंड मैंने बताया भी है, सेकंड स्क्रीन का टाइम है, उससे ऊपर कोई रुकता ही नहीं है। और जो रुकता है जी वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, जो रुकता है वो नीरज चोपड़ा बन जाता है, आज के दौर में जो चानू देवी बन जाता है, जो रुकता है वो शाहरुख खान बन जाता है, जो रुकता है वो अमिताभ बच्चन बन जाता है, जो नहीं रुकता वो फिर स्ट्रगलर हो जाता है। शायद इसीलिए आज तक दोबारा द्रोणाचार्य भी नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसी नहीं, मेरी ऐसी भावना नहीं, मैं कहता हूँ औरों को भी मिले और मेरे से ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन शायद मेरी सेवाएं इतनी ग्रेट नहीं थी। पर मुझे लगता है, मैंने बच्चों को बार बार बोलता हूँ, जब आपके सारे द्वार बंद हो जाए, जुगल जी, सारे द्वार बंद हो जाए, मैं आज के बच्चों को बोल रहा हूँ, आज को, तो एक द्वार हमेशा खुला रहता है जहां से आपको रिलीफ मिलेगा, वो है आपके टीचर और आपके माँ बाप के चरणों में एक ज्योत जलती रहती है, वहां जाके बैठ जाओ, आशीर्वाद, सब रास्ते वहां से कुछ ना कुछ रास्ता खुला ही मिलेगा। मतलब विश्वास और आशीर्वाद भी बेहद जरूरी। सब लोग बात करते हैं, गांधी साहब आप भी बात करोगे अभी, गुरुजी बॉडी कैसे बनती है जी, धवल साहब, बॉडी बनानी है, आप बॉडी के कोच हो, इट इज सेकेंडरी। हर कोई बात करता है मेरा बाइसेप बड़ा हो जाए, इसीलिए दवाइयां ले रहे हैं ना, कि मैं बड़ा दिखूं, मैं ये दिखूं, मैं देखूं, मैं स्टेज पे फर्स्ट आऊं, पर एक मसल की कोई बात ही नहीं करता, वो है दिमाग। अगर वो पत्थर का है ना, उसकी सोच है ना, कितनी बॉडी बना लो, कोई काम के नहीं है, फिर ये बिल्कुल वो सोच की कमी है आज की डेट में। इसी मैं बच्चों को अब्यूज नहीं कर रहा, नहीं, दे आर माई किड्स, मैं बच्चों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, बच्चे मेरे पास उम्मीद लेके भी आते हैं, पर वो फ्लक्चुएट होता है ना जब, फिर वो बच्चा हाथ से निकल जाता है। जो बच्चा रुक जाता है वो फिर ओलंपिया बन जाता है। मेरे शिष्य भी बने, वहां तक कोई नहीं गया, वो गोल्ड मेडल भी लाए। आज आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, वो आया 2 हाथ 2 पैर, मैं भी स्कूल से भागने वाला बंदा तो खास बात होगी। मैं भी गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने भी 11वीं धक्के खा खा के लिए करी, हायर सेकेंडरी। अभी आप दिमाग की एक नर्व्स की बात कर रहे थे, हाँ? उसको विकसित करना बेहद जरूरी हाँ? है, मसल्स की बजाय हाँ? वो ब्रेन डेवलप होना बेहद जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जकड़न तो नजर आती है, कई संघ हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं, महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, जो खेल संघों पे, खासकर मैं अभी कुश्ती के उसकी दौर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। क्या लगता है इस तरीके का माहौल क्यों डेवलप होता है, या ऐसा ही माहौल होता भी है? पहली बात एक बताओ, बोलूं प्लेयर के लिए जी, जब भी आप फेडरेशन से लड़ोगे, या इसी में एक और ऐड कर दूं, हाँ, क्या ये राजनीति से प्रेरित भी होती हैं ये सारी चीजें? अब मेरी बात सुन लो जी, मैं खिलाड़ी के लिए एक मैसेज देता हूँ, बुरा मतलब बच्चों की तरह, मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली खिलाड़ी के लिए बोल रहा हूँ, खिलाड़ी के लिए, जब भी आप फेडरेशन से लड़ोगे आप हारे हुए हो, अच्छा, कभी जीत नहीं सकते। वजह उधर सिस्टम है, इधर खिलाड़ी है। सिस्टम है, सिस्टम के पीछे सरकार भी होती है, अक्सर होता है। समटाइम आप भावावेश में बहुत कुछ कर जाते हो, समझ गए, और आपके साथ बहुत सारे लोग आपको उकसाते हैं, चलो 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 मारो छलांग, मारो छलांग, मेरे साथ है ना, मेरे साथ है ना, मेरे साथ है ना, मेरे साथ है, मार छलांग, हाँ तेरे साथ है। बाद में लगा छलांग मार दी, कोई बंदा ही साथ नहीं, कोई साथ नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी भूल है। इस हार को आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो सिस्टम से हारा है।
मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी तो सरकार सिस्टम, से हारा है, ये भी तो एक सिस्टम है कि नहीं? माहौल क्रिएट करना, माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने, उसको आगे उसको मोहरा बना दिया, उसको मोहरा बना दिया। किसको मानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपके पास 5 बंदूकें हैं और मुझे तैयार कर दिया गया कि भाई हम तेरे साथ हैं, एक एक बंदूक को पकड़ेंगे जी, और इस सिस्टम को फेल करेंगे, ठीक है? और मेरे को तेल मालिश लगा के और सिर पे टक 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 करके भेज दिया, ठीक है? अब 5 बंदूकें पकड़नी थी, वो अकेला चला गया, अब 4 तो उसी की तरफ ही चलेगी। आपका कहना है कहीं ना कहीं वो गलती प्रदर्शनकारियों की रही? आई मीन टू से, इफ यू इंस्पायर मी टू डू समथिंग, अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि यार छोड़ो ना दुनिया, गला घोट के बैठ, रोज बात करते हो, छोड़ो इस गला घोटो अपना, तो मैंने कहा आप भी कर, हाँ हम भी करेंगे, पहले तू तो कर, हम तेरे साथ हैं। अब मैं एक स्पिरिट की बात करूंगा, जिसने ये किया सुसाइड, बुरी बात है, लेकिन उसकी स्पिरिट देखो कि उसने अपने आप को हैंग कर लिया, सैल्यूट है, बुरी बात। और जो भागे, क्योंकि वो तो मर गया, उसने तो देखा ही नहीं पीछे क्या हुआ, और जो भागे वो आज तक चोर है, उनकी ज़मीर चोर है। बात ये आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हो कि सरकारों का हाथ होता है कि नहीं? कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरी देश की कुश्ती खत्म हो जाए, मेरी देश की हॉकी खत्म हो जाए, अंडरस्टैंड? कोई भी, मोदी जी ये थोड़ी चाहेंगे, पर वो वर्चस्व भारत खेल संघ में है, ये तो लगातार, दैट इज एवरीवेयर, दैट इज एवरीवेयर। उनका क्या रोल है? नहीं देखो, रोल हो, देखो जब आप कोई खेल खेलते हो ना, आप चीफ गेस्ट, मैं छोटे संघों से बोलता हूँ, अलवर के बंदों से, आप चीफ गेस्ट पॉलिटिशियन को क्यों बुलाते हो? ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप कुछ उम्मीद कर रहे हो ना, आप उसी फील्ड से रिलेटेड बुलाइए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, पर आप देखते हो ना कि आज एमएलए साहब आ रहे हैं, आना बुरी बात नहीं है, आज एमपी साहब आ रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, चीफ गेस्ट बुलाना गलत नहीं है, हाँ, आप भी बुलाइए अपने घर। मैंने क्यों बुलाया? लेकिन सभी खेल संघों में हम देख रहे हैं या तो राजनेता या उनके पुत्र लगातार कब्जा बनाए हुए हैं। आप कितना इसमें इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही मानते हैं? देखो, खिलाड़ी भी बना के देखे, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होना इज डिफरेंट, एंड एक खिलाड़ी की सोच अलग है, ठीक है? ठीक है? परकट सिंह जी एमएलए बने, बुरी बात नहीं है, वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, फुल बैक, लेकिन एज ए एमएलए, क्योंकि उनमें खिलाड़ी भी छुपा हुआ था, वो एज ए एमएलए कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी, है ना, क्योंकि वो खिलाड़ी पहले थे, अंडरस्टैंड? एंड ही वाज कन्वर्टिंग हिमसेल्फ टू पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन की अपनी सोच होती है, और पॉलिटिशियन के पीछे बैकअप भी होता है, और उसके पास सोर्सेज भी होते हैं, और हर गेम में सोर्सेज चाहिए होते हैं। अब कोई वर्ल्ड कप कराए, जैसे हॉकी वर्ल्ड कप है, उड़ीसा में हो रहा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने 5 स्टार होटल बुलाया, सब कंट्रियों को बुलाओ। अब एक फेडरेशन है, उसको तो पीछे बैकअप चाहिए। मैं फेडरेशन को गलत भी कह रहा हूँ और नहीं भी, फेडरेशन गलत कब होती है? जब खिलाड़ियों का हक मारा जाए और राइट खिलाड़ी का चूज ना हो, वहाँ पे गलती है। इसी में एक सवाल जोड़ देता हूँ मैं, बहुत सारी फेडरेशन चलती हैं हर गेम्स में, कई फेडरेशन डेवलप हो जाती है। नहीं, हमारी में हाँ, आपने भी अभी एक हमारी 10-10 है। तो आपको क्यों ये फेडरेशन बनानी पड़ी जब इतनी संस्थाएं चल रही थी? क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? क्या हुआ, सही काम नहीं हो रहा था जो आपने एक नई दिशा देने की कोशिश की है? क्यों बनानी पड़ी आपको ये? बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। अनटिल अनलेस मैं अपने आप को त्याग नहीं देता शरीर को, तो मैं कोशिश तो करूंगा मेरी लाइन जिंदा रहे। हो सकता है ये उनसे भी बस्ट हो जाए, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, प्रयास कर। बट अच्छा, आप जब जीने की चाह ही छोड़ देंगे तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग। मैंने आज भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये परफेक्शन नहीं आएगी कभी भी, और मैं तो हूँ ही नहीं, मैं सबसे ज़्यादा गलती करने वाला हूँ।
आई एम जस्ट अ बिगनर एंड लर्नर ऑल द टाइम। अब देखो, आपने 1 लाख रुपए कमाते हो, नेक्स्ट डे फिर क्यों जल्दी ऑफिस आते हो कि शायद आज भी गाहक आ जाए? जो मेरे पास अचीवमेंट्स हैं मैं उनको याद नहीं कर रहा। जो मेरी तरफ लोग देख रहे हैं कि गुरुजी हैं, पैर छूते हैं कि यार शायद ये कुछ कर दें, पता लगा मैंने भी कुछ नहीं किया। उनकी उम्मीदों पर खरा उतारने की कोशिश पर बड़ा मुश्किल है। इट्स अ टफ टेस्ट, आई टेल यू, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट टू प्रूव योर सेल्फ। टू यू प्रूव योर सेल्फ यू आर राइट। आप जैसे ऐसे लोग ऐसा कहेंगे तो कैसे कहोगे? अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो मैं गुमराह करूं लोगों को। क्या परेशानियां आती हैं? परेशानियां बहुत है जीवन। लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज अ जर्नी। अब लाइफ को 2 तरह से आप ले सकते हो। या तो मैं लड़ाई लड़ता रहूं। लड़ाई 2 तरह की होती है। एक लड़ाई होती है जिसको लड़के आप रात को 2 रोटी खा के शांत से कि यार आज मैंने इतना पड़ाव पार कर लिया, अब मैं कल और करूँगा, मैं एक और। एक लड़ाई होती है गला घोट देना, एक किसी का सिर फाड़ देना। 2 सेंस की लड़ाई है ना। सो जो स्पिरिट वाली लड़ाई है वो लड़ते रहना इज नॉट अ पाप। हो सकता है मेरा लगाया हुआ पत्थर, मेरा लगाया हुआ पौधा, मैं माली की तरह पान नहीं दे रहा हूं, कल को वो कांटे ही दे। हो सकता है उसके साथ कोई पौधा खड़ा हो जाए जो फूल भी दे दे, उसके साथ जगह तो क्यारी में बन जाएगी। सो दैट इज वाई ट्राई। इट इज नॉट दैट व्हाट IPL इज गोइंग टू डू। आई एम नॉट। IPL की फुल फॉर्म क्या है आपके? इंडियन पावर लिफ्टिंग लीग। इंडियन पावर। आई एम नॉट श्योर बट आई विल ट्राई। मैं मेरे साथ टीम है, वो पूरा टीम काम करेगी। इसमें मैं शायद कोर्ट में लेवल पे आपने अध्यक्ष बनाए अभी आज क्या? अध्यक्ष है जो है वो शेरू जी हैं। पहले मिस्टर शेरू अंग्रेज उनके फादर हैं जी। वो बुजुर्ग हैं। हम जहाँ पे बच्चों को बताना है कुछ, उसके लिए हम गाइडलाइन के लिए, रेस्ट ऑफ द टीम इज देयर। आपकी इसमें क्या जिम्मेवारी रहेगी IPL में? मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे गेम का थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है, ये समझते हैं कि आप हमारे साथ रहो तो शायद हम अच्छा करें। तो मैं उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा, पर मुझे लगता है कि इट्स अ टफ जॉब। आप भी क्रिकेट मैच की तरह IPL कुश्ती के क्यों नहीं करवा देते? नाम ही IPL कराता था, मैं कराता था। मैंने 2017, 18, 19 तक कराई है। बाहर से भी प्लेयर बुलाए, इंडिया के भी, और इंडिया के प्लेयर को पैसे भी देता था सिलेक्ट होने पे। ज़्यादा बड़ा नहीं था। फिर इनाम था 5,000 पहली टीम को, $5,000, सेकंड टीम को $3,100, थर्ड टीम को $2,100। तो ऐसे 2-4 कंपनियां मैंने इकट्ठी करी थी। तो मुझे लगा मैं अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, तो फिर मेरी एज भी हो रही है, तो मैंने कहा चल ये मत कर, कुछ और कर ले। कुछ बड़े लोग नहीं गुस्से होंगे। बड़े लोग अब आपकी बात ही मैं कह रहा हूँ। अभी आपकी तो मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं अब आपसे ही तो बात कर रहा हूँ जी। यही तो राजनीतिक मुझे चाहिए था। कोई बड़ा आदमी जुड़ जाता तो वो बड़ी कंपनी ले आता तो मेरा काम बन जाता। उनके बिना चल नहीं सकते। देखो, पॉडकास्ट और इंटरव्यू में सब लोग ये बोलते हैं यार कुछ बोलो राजनीति के बारे में, पर राजनीतिज्ञ होने भी जरूरी है, उनके बिना गुजारा भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ गाजी साहब, उनके बिना गुजारा नहीं है। किस तरीके यार हेल्पिंग हैंड कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे बोलो? चलो आप ही बता दो। लगातार तो ये कहाँ से पैसा लाएंगे? ये इनके पास कंपनीज हैं, उनको बोलेंगे इनकी हेल्प कर दो, अब मैं टाटा के पास सीधी चिट्ठी लिख दूं, रतन टाटा मेरी बात मान लेंगे? बोलो ना। नहीं मानेंगे, ठीक बात है। और वहीं कोई MP रिक्वेस्ट डाल देगा तो। एक बार हम गए थे जमशेदपुर टाटा में, सारे अवॉर्डीज द्रोणाचार्य और वो उन्होंने बुलाया, तो उनकी टीम भी थी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली स्क्रीन के ऊपर कि यार आई हैव मनी, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, एरोप्लेन मेरे पास अपने हैं, घर है, ये है वो है, बट जो तुम हो ना वो नहीं है, मेरे पास अवार्ड नहीं है।
दैट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुल वर्ड। आज वो जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बट दैट वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कमेंट फॉर अस। एक बहुत बड़ा एक तिलक लगाया उन्होंने हमारे इज्जत का। सो बड़े आदमी जो होते हैं उनकी जरूरत पर अब आईपीएल आप बोलो शाहरुख खान की जरूरत क्यों पड़ी शाहरुख खान? अगर वो नहीं हो तो कितने छोटे बच्चे कोई गोलगप्पे बेच रहा है उसको रेडी वाले को पैसे मिलते? जायसवाल ऊपर आता, ये यूपी का जो लड़का रिंकू सिंह ये ऊपर आता, हाँ ऐसे बड़े नाम है, बड़े नाम है, बड़े नाम। इसलिए ही आपके फील्ड की जो बात कर रहा हूँ, आप एक आईपीएल दौर अगर चालू कर देते, शुरुआत कर देते यार, हमने तो आपके फील्ड के बहुत सारे मेरे साथ फिटलाइन कंपनी ने साथ दिया, फिटलाइन आज भी साथ है, फिटलाइन था, मसल माउंटेन था, 2-3 कंपनियां थी, बाद में वो हट गई। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी पैसे लगाएगी वो भीड़ भड़का चाहती है, उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है, वो नेचुरल है, और वो पब्लिसिटी हो नहीं पाई। और कुछ अखबारों ने, मित्रों ने मेरे छापा भी, ऐसी बात नहीं है, जहां हम नहीं थे उससे भी ज्यादा छाप दिया। क्या विभाजन के समय आप लोग यहाँ आ गए थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ आ गए थे जी। हम रेफ्यूजी कॉलोनी किंग्सवे कैंप में रहते थे। फिर मेरे फादर जो थे ही वॉज अ रेसलर, और वो क्या नाम था? श्री वासुदेव जी। वो उनको डीटीसी में वो फिटर थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, उनको क्वार्टर मिल गया डीटीसी कॉलोनी में। मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई बहन वहाँ चले गए, वो रेसलिंग कोच बन गए दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज। कोचिंग देते 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 मैं रोज़ जाता था, 5वीं छठी में पढ़ता था उनके साथ। तो कोचिंग देते देते उन्होंने बोला आज सब बच्चों को मैं खुद खींचूंगा, तो उनका हार्ट फेलियर हो गया वहीं 1968 में। मम्मी मेरी 28 ईयर्स थी जब विधवा आई, डीटीसी में काम लग गया उनका जी, फादर की जगह। वो कह रहे तू पढ़ेगा नहीं, पढ़े, मारती थी, बहुत सारा डिस्प्यूट होता था। मैं कहा तुम मुझे वहाँ डाल दो। कह रहे वहाँ से कैसे? मैंने कहा मुझे कॉलेज जाना है। कह रहे कॉलेज जाना है तो पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं कहा मुझे वहाँ डाल दो। उन्होंने मुझे ओल्ड स्कूल में डाल दिया जी। वो रात में क्लासें लगती थी, दिन में मैं क्रिकेट मैच। मैंने सारे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर रात को 20 किलोमीटर पैदल जाके घर से रोटियां बना के और पिच के माली की और अपनी फिरोजशाह कोटला में फ्री मैच देखे हैं, सारे मैच। फुटबॉल देखा है मैंने, लेकिन मैच जाने से 5 घंटे ज्यादा रही शुरू से, उसमें बहुत सारी। फिर बाद में फिर मेरी कॉलेज में एडमिशन हो गई तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। फिर मेरी मदर को विश्वास आ गया, फिर मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। फिर आगे बढ़ने थोड़ा शुरू हो गए दिल्ली में। फिर ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोच लग गया। मेरे गुरुजी थे कंवर मंगल सिंह। मैंने कहा सर मुझे फ्री में कोच, 1982 एशियन गेम्स थे जी। तो 81 में मेरी मैरिज हो गई, तो मैंने कहा सर मुझे कोच लगवा दो। कह रहे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कहा फ्री करा दो क्योंकि नए वो जिमों की मशीनों की नया जिम था, वो पूना की कंपनी लगाया था, तो मुझे मशीनों की नॉलेज नहीं थी, हम रॉ वेट में करते थे। उन्होंने मुझे लगवा दिया, तो मैंने एक्सपीरियंस लिया वहाँ 1.5-2 साल विदाउट पेमेंट, नॉलेज ली। फिर जाके 1990 में मैंने जिम खोला। कुछ पैसे मेरी वाइफ ने लोन लिया, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, मैं भी। 1990 में मैंने द्रोणाचार्य जिम लगाया। आज वो पूरे हिंदुस्तान में शाखाएं हैं उसकी, और उसको 36 ईयर्स हो गए। इसी के दम पे मैं एक स्कूल से भागने वाला बच्चा, नंगी पैरी फुटबॉल खेलने वाला, नंगे पाँव, जूते लेके मेरा इंटरवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ मद्रास 1978। मैं अपने दोस्त के जूते, मैंने कहा यार मेरे जूते फटे हुए हैं, मैं इंटरवर्सिटी जा रहा हूँ, तो जूते बढ़िया दे दे यार, करे ले जा। आज वो दुनिया में नहीं है मेरा दोस्त। मेरी मम्मी ने 90 रुपीज़ पड़ोसियों से लेके दिए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि अब ये खिलाड़ी बन सकता है। मैं सेलेक्ट हो गया। कह रहे चल तेन मैं 100 रुपये देंगे है। उनसे 100 रुपये मांगे। उन्होंने बोला मेरा लड़का जा रहा है इंटरवर्सिटी खेलने, सेलेक्ट हो गया। उन्होंने बोला बहन जी 90 रुपये हैं उस ज़माने में, आप हमारे को पहली तारीख दे देना। मेरी मम्मी ने बोला दे देंगे। वो लेके मैं फिर इंटरवर्सिटी खेलने गया, और फिर मेरा मेडल आया। खिलाड़ी तो मैं इतना अच्छा नहीं था, हाई स्टैंडर्ड, बट एज अ कोच मुझे लगता है कोशिश अभी भी जारी है, एंड स्टिल लर्निंग। हर बच्चा एक मेरे लिए किताब होता है, और उसकी अपनी रहने की कंडीशंस होती हैं। कोई अलवर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई हाईफाई घर में जिसके 5 बेडरूम हैं, कोई झुग्गी में रह रहा है। तो एक झुग्गी वाले को भी ट्रेन करना उसके हालात से, फिर एक 5 बेडरूम वाले को भी करना
वो कार में आ रहा है, वो पैदल आ रहा है, उसके पास बस के भी पैसे नहीं है और वो प्रोटीन पी रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ केले खा ले। मैं फिर बोल रहा हूँ, जीवन एक लड़ाई है, इसको जीदारी से और पेशेंस से लड़ना। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो लड़ाई आज ही ख़त्म कर दे, क्योंकि इसमें तीर लगते भी हैं और तीर लगाने भी पड़ते हैं निशाने पे। और निशाने पे कब लगता है? जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो। आंखें बंद करके तेल में देख के अर्जुन ने निशाना मार दिया, वो कंसंट्रेशन लेवल है, एकाग्रता जरूरी है। और जब आप इधर उधर भी देख रहे हैं, भीड़ में पट्टी मार, नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं युवाओं के लिए यही बोलूँगा, फ्यूचर आपका ही है, ये संसार भी आपका है, आप आगे बढ़ो, लेकिन आंख पे पट्टी नहीं बांधो यार। आपके चैनल से ये बोल रहा हूँ, एंड थैंक्स टू यू। तो धवन साहब, आज आपके साथ में चर्चा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की, अपने दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां प्रदान की। तो स्टूडियो में आपका पधारने के लिए पहले तो बेहद शुक्रिया था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। द्रोणाचार्य अवार्ड सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि उस तपस्या का प्रतीक है जो हर कोच अपने खिलाड़ियों के लिए करता रहता है। आज के हमारे खास शो में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।